प्यारे बच्चों, आज हमारी फिर एक क्लास और आती है, तो देखते हैं क्या है, कौन सी क्लास है। हमारी जो टेंस की सीरीज चल रही थी उसी में आगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस स्टार्ट हो रहा है। देखते हैं क्या लिखा है ये, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आइए देखते हैं किस तरीके से करेंगे इसे, क्या होगा इसमें। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्तमान पूर्ण अपूर्ण काल। क्या बोलते हैं, वर्तमान पूर्ण अपूर्ण काल। आगे देखते हैं, आगे इसकी क्या देखेंगे हम, डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन क्या है इसकी, डेफिनेशन यानी परिभाषा देखेंगे। जिन, क्या लिखा है, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं आदि शब्द आते हैं और साथ में समय भी दिया जाता है। यानी जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द आते हैं और इन वाक्यों में क्या दिया होता है, समय दिया होता है। तो आइए देखते हैं, और इन वाक्यों में जो समय दिया होता है उसमें किस लगाते हैं हम, वो आगे देखते हैं। देखिए, हैज, ये इसे क्या बोलेंगे हम, हेल्पिंग वर्ब। क्या बोलेंगे इसे हम, हेल्पिंग वर्ब, यानी इसको बोलते हैं हिंदी में सहायक क्रिया। क्या बोलते हैं, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया क्या होंगी इसकी, हैज बीन और हैव बीन। क्या होंगी, हैज बीन और हैव बीन। हैज बीन कब लगाएंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट यानी ही, सी, इट या किसी का भी सिंगल नेम हो, तो उस कंडीशन में क्या लगाएंगे हम, हैज बीन का प्रयोग करेंगे। और हैव बीन का प्रयोग कब करेंगे, प्लुरल सब्जेक्ट्स, यानी सब्जेक्ट कैसे होंगे हमारे, प्लुरल होंगे। जैसे आई, यू, वी, दे, नेम्स, यानी एक से ज्यादा नेम आए हो, इनके साथ हम क्या रहेंगे, हैव बीन का प्रयोग करेंगे। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है इसका फॉर्मूला। सेंटेंस को क्या बोलेंगे हम, अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या बोलेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका फॉर्मूला देखेंगे, सब्जेक्ट हैज, हैव, बीन, बी1 प्लस आईएनजी या तो सिंस या फॉर प्लस टाइम। इस तरीके से हम इसका फॉर्मूला देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं, इस पर कुछ एग्जांपल्स। यूज ऑफ सिंस, सिंस हम कब यूज करेंगे, एंड यूज फॉर, सिंस और फॉर का प्रयोग कब करेंगे, कब सिंस लगाएंगे, कब फॉर लगाएंगे, ये देखते हैं। तो देखेंगे, सिंस का प्रयोग हम कब करेंगे, जब समय का निश्चित बिंदु दिया हो। क्या दिया हो, निश्चित बिंदु दिया हो, यानी निश्चित समय दिया होगा, तब करेंगे। जैसे कि सिंस 5 o'clock, यानी कहने का मतलब यह है कि कोई भी समय आ जाए, जैसे 2 उसके पीछे क्या लिखा हो, बजे। अगर ये किसी भी अक्षर के पीछे एक बजे शब्द लिखा होगा तो उसके इंग्लिश हमेशा, उसके साथ में हमेशा क्या लगाते हैं हम, सिंस लगाते हैं। क्या लगाते हैं, सिंस। इसके बाद में क्या लगाएंगे हम, देखेंगे फॉर। क्या लिखा है ये, फॉर। जब समय की अवधि बताई जाए यानी अनिश्चित समय हो। क्या हो, अनिश्चित। जैसे फॉर 2 hours, यानी कोई भी चीज, कोई भी टाइम गिनतियों में आ रहा है, तो उस कंडीशन में हम क्या लगाएंगे, फॉर का यूज करेंगे। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा है, सिंस मॉर्निंग, सिंस 2015 या 2005 या 2020, कुछ भी यहां पर आ सकता है, यानी एक निश्चित समय दिया गया हुआ है आपको यहाँ पर। मॉर्निंग 2020, 2015 ये सारी चीजें दी जाएंगी। 2005, 2018 कुछ भी दिया जा सकता है, ये एक साल का नाम हो जाएगा। ऐसे देखेंगे, फॉर एन आर, ये फॉर के लिए लगाएंगे, तो किसी भी घंटे के पीछे, घंटे से पहले हम ए
एन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? एन का। आ का प्रयोग नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि इसको हम हावर नहीं बोलते हैं, इसको हम क्या पढ़ते हैं? आर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? आर। क्या बोलेंगे? आर। ऐसे ही फॉर अ लॉन्ग टाइम, ऐसे ही ऑल डे या ऑल नाइट, इस तरीके से हम सिंस या फॉर का यूज करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या दे रखा है? एग्जाम्पल्स। क्या दिया है? एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल देखेंगे। वह 2 घंटे से पढ़ रहा है। क्या लिखा है ये? वह 2 घंटे से पढ़ रहा है। अब ये नहीं पता है कि कौन से 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो इसमें हम क्या लगाते हैं? फॉर का भी यूज करेंगे। तो कैसे करेंगे? देखो, ही हैज बीन रीडिंग फॉर 2 hours। यहां पर क्या आ गया? फॉर। वो क्यों आया है? क्योंकि ये अनिश्चित समय है। कैसा है ये? अनिश्चित समय। ऐसे ही मैं सुबह से काम कर रहा हूं। क्या लिखा है ये? मैं सुबह से काम कर रहा हूं। तो कैसे करेंगे? आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। ऐसे एक एग्जाम्पल और है, वे कई दिनों से खेल रहे हैं। क्या लिखा है ये? वे कई दिनों से खेल रहे हैं। तो कैसे करेंगे? दे हैव बीन प्लेइंग फॉर मैनी डेज। किस तरीके से करेंगे? दे हैव बीन प्लेइंग फॉर मैनी डेज। चलिए आगे देखते हैं। आगे इसका क्या देखेंगे हम? नेगेटिव। क्या लिखा है ये? नेगेटिव सेंटेंस, यानी नकारात्मक वाक्य। इसका एग्जांपल देखेंगे। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में क्या लगाएंगे? या तो हैज लगाएंगे या हैव लगाएंगे, लेकिन हमारा हैज वर्ब कब लगाएंगे? जब हमारा सब्जेक्ट होगा, यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे। जैसा सब्जेक्ट होगा वैसी ही हमें क्या लगानी होगी? वर्ब लगानी होगी। उसके बाद में हम नॉट लगाएंगे। फिर उसके बाद में क्या लगाएंगे? हम बीन। बीन के बाद में लगाएंगे B1 प्लस ING। फिर लगाएंगे सिंस या फॉर। उसके बाद में जो टाइम दिया हुआ वो टाइम लगा देंगे। इस तरीके से इसका हम फॉर्मूला देख लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। ये क्या दे रखा है? एग्जाम्पल्स। क्या है ये? एग्जाम्पल्स देखेंगे। वह सुबह से खाना नहीं बना रही है। क्या लिखा है ये? वह सुबह से खाना नहीं बना रही है। तो कैसे करेंगे? सी हैज नॉट बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग। कैसे करेंगे हम इसे? सी हैज नॉट बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग। आइए और एग्जाम्पल देखते हैं। हम एक हफ्ते से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। तो इसे करेंगे हम, वी हैव नॉट बीन स्टडिंग फॉर अ वीक। ऐसे ही एक एग्जाम्पल और है, मैं 2 दिनों से ठीक से नहीं सो रहा हूं। मैं 2 दिनों से ठीक से नहीं सो रहा हूं। तो कैसे करेंगे? आई हैव नॉट बीन स्लीपिंग वेल फॉर 2 days। इस तरीके से हम क्या कर लेंगे? इसका नेगेटिव कर लेंगे। चलिए इसका इंटेरोगेटिव देखते हैं। क्या लिखा है ये? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या बोलेंगे इसे? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम? प्रश्नवाचक वाक्य। क्या बोलेंगे? प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य। तो इसका हम फॉर्मूला देखेंगे। हैज, हैव, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर बीन, B1 प्लस ING, सिंस या फॉर प्लस टाइम, लास्ट में क्या लगा देते हैं? इसमें क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। इस तरीके से हम इसका फॉर्मूला देख लेंगे। चलिए इस पर एग्जांपल्स देखते हैं। क्या वह तुम्हारा इंतजार कर रहा है? क्या वह तुम्हारा इंतजार कर रहा है? इस सेंटेंस में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। चलिए मैं इसे सही कर देता हूं। क्या वह 2 दिनों से इंतजार कर रहा है। अब आप इस सेंटेंस को इस तरीके से पढ़िए। क्या वह
2 दिनों से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तो इसकी इंग्लिश हम बनाएंगे हैज ही बीन वेटिंग, WAITING, वेटिंग फॉर यू। कैसे करेंगे? ही has he been waiting for you for 2 hours, HOURS, उसमें क्वेश्चन मार्क। इसे हम इस तरीके से करेंगे। इस वाले सेंटेंस में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, तो ये बिल्कुल ना देंगे इसको, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। मैंने इस तरीके से कर दिया है। चलिए अगला देखते हैं। क्या वे 2010 से यहाँ रह रहे हैं? तो कैसे करेंगे? हैव दे बीन लिविंग हियर सिंस 2010। ऐसे अगला देखते हैं। क्या तुम बहुत समय से अंग्रेजी सीख रहे हो? तो देखिए इसमें क्या है, इसकी इंग्लिश हम बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे, हर वीडियो में मैं ऐसे ही बता रहा हूं। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे हम? हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर अ लॉन्ग टाइम। इस तरीके से हम इसका इंटरोगेटिव बना लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे दे रखा है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। चलिए आगे इसने दिया है कि वे क्वेश्चन वर्ड जो बीच में आते हैं, कहां पर आते हैं? बीच में आते हैं। देखेंगे किस तरीके से इसे करेंगे हम। क्या लिखा है ये? क्वेश्चन वर्ड व्हाट, वेयर, व्हाई, ETC के साथ में क्या चीजें घटेंगी, क्या चीज होंगी। तो इसे मैं कराता हूं, किस तरीके से करेंगे। इसका जो स्ट्रक्चर है वो देखेंगे। देखिए इसका स्ट्रक्चर है QW। क्या दिया है? QW। इसके बाद में क्या लगाएंगे हम? या तो हैज लगाएंगे या हैव लगाएंगे। उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर B1 प्लस ING। उसके बाद में क्या लगाएंगे? सिंस या फॉर। लास्ट में क्या लगा देंगे? टाइम और क्वेश्चन मार्क लगेगा। इस तरीके से हम इसका फॉर्मूला बना लेंगे। चलिए इस पर एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स क्या होंगे, किस तरीके से करेंगे। क्या तुम क्या कर रहे हो 2 घंटे से? सेंस को मैं सही से लिखता हूं। तुम 2 घंटे से क्या कर रहे हो। ये सेंटेंस इस तरीके से मैंने लिख दिया सही तरीके से। ये वाला सेंटेंस थोड़ा सा रॉन्ग हो गया था, इसलिए मैंने उसको उठा दिया है, सही लिख दिया है मैंने। चलिए देखते हैं। तुम 2 घंटे से क्या कर रहे थे? तो इसे हम कैसे करेंगे? What have you been doing for 2 hours? कैसे करेंगे? What have you been doing for 2 hours? ऐसे ही आगे देखते हैं। वह सुबह से कहां जा रहा है? क्या लिखा है ये? वह सुबह से कहां जा रहा है। तो कैसे करेंगे इसे? वेयर। वेयर मैंने क्यों लगाई है? क्योंकि हमारे पास क्या दे रखा है? क्वेश्चन वर्ड दे रखा है, यानी प्रश्नवाचक शब्द।
तो वेयर की इंग्लिश क्या होती है, कहाँ की इंग्लिश क्या होती है, वेयर। तो कैसे करेंगे इसे, वेयर हैज ही बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग। किस तरीके से करेंगे, वेयर हैज ही बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग। चलिए आगे देखते हैं। आगे इसका इंटेरोगेटिव नेगेटिव में दे रखा है फॉर्मूला, तो उसे भी देखते हैं। देखिए इंटेरोगेटिव नेगेटिव में बनाने के लिए क्या करेंगे हम, हमें कुछ नहीं करना है। इंटेरोगेटिव में हमेशा सब्जेक्ट के जस्ट बगल में क्या लगा देते हैं हम, नॉट लगा देते हैं। वही चीज इसी में की है हमने। तो कैसे करेंगे देखो, क्या तुम सुबह से पढ़ नहीं रहे हो, क्या लिखा है, क्या तुम सुबह से पढ़ नहीं रहे हो। तो देखो इसमें वर्ड दिया है क्या, इसकी इंग्लिश हम बिल्कुल नहीं लगाएंगे। अब इसका हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो किस तरीके से बनाएंगे, सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे, हैव यू नॉट, ये हमारा सब्जेक्ट है, इसके जस्ट बाद में क्या लगा दिया हमने, नॉट बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग। ऐसे ही एक एग्जांपल और देखते हैं, क्या वह 2 दिनों से काम नहीं कर रहा है, क्या लिखा है ये, क्या वह 2 दिनों से काम नहीं कर रहा है। तो देखिए कैसे करेंगे इसे, हैज ही नॉट बीन वर्किंग फॉर 2 days। किस तरीके से करेंगे, हैज ही नॉट बीन वर्किंग फॉर 2 days। तो इस तरीके से हम कर लेंगे। आइए QW बीच में आते हैं, उनका इंटरोगेटिव नेगेटिव देखते हैं। तो देखिए पहला सेंटेंस क्या लिखा है, तुम सुबह से क्यों नहीं पढ़ रहे हो, क्या लिखा है ये, तुम सुबह से क्यों नहीं पढ़ रहे हो। तो कैसे करेंगे, वाई हैव यू नॉट, देखिए सब्जेक्ट दे रखा है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद में क्या लगा दिया हमने, नॉट लगा दिया, बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग। इस तरीके से हम इसका भी इंटरोगेटिव नेगेटिव में चेंज कर देंगे। ऐसे ही इस वाले को देखते हैं, वह इतनी देर से कहाँ नहीं काम कर रहा है, वह इतनी देर से कहाँ नहीं काम कर रहा है। तो कैसे करेंगे, वेयर हैज ही नॉट बीन वर्किंग फॉर सो लॉन्ग। किस तरीके से करेंगे इसे, वेयर हैज ही नॉट बीन वर्किंग फॉर सो लॉन्ग। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं, वह कितनी देर से क्यों नहीं रो रहा है। यहां पर इतनी है, क्या करेंगे यहां पर, इतनी, वह इतनी देर से क्यों नहीं रो रहा है। तो देखिए कैसे करेंगे इसे, वाई हैज सी, ये वाला सेंटेंस मैं सही कर देता हूं थोड़ा सा। यहां क्या लिखा है, इतनी, ओके, वह इतनी देर से क्यों नहीं रो रही है, क्या लिखा है ये, वह इतनी देर से क्यों नहीं रो रही है। तो कैसे करेंगे, वाई हैज सी नॉट बीन क्राइंग फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। इस तरीके से प्यारे बच्चों इसका हम इंटरोगेटिव नेगेटिव भी बना लेंगे। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।